दोस्तों मैं आया हूँ अभी स्पीति। यकीन मानो ये जगह जितनी सुंदर है उससे कई ज़्यादा खतरनाक। ओके सो तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ये मेरे लाइफ की पहली बाइक ट्रिप होने वाली है एंड इस एक्साइटमेंट में मैं खुद को रिकॉर्ड ही करना भूल गया घर पे। बट आई हैव वन वीडियो ऑफ आरती, सो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। गैस वॉट दोस्तों, ऑनलाइन आरती करने के बाद सबसे पहला नुकसान मेरे हाथ में है। 1000 रुपये की बोतल के लग चुके हैं एंड अभी मेरे को निकले हुए कम से कम 1.5 घंटे हुए थे। इतने में ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो रात में ही मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करा ली, अपनी टंकी जो गाड़ी की थी, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। और अभी सुबह होने वाली है तो सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे हैं और तुम लोग देख सकते हो मैं हाईवे पर आ चुका हूँ। अभी मुझे पहुँचना है, मेरा रूट है दिल्ली एंड उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद शिमला एंड उसके बाद स्पीति के जो सर्कल आएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना मैं कवर करना की ट्राई कर रहा हूँ अभी। और तुम लोग देख सकते हो अभी पहले से काफ़ी अच्छे व्यूज़ चालू हो गए हैं एंड हाईवे है तो भगानी भी है थोड़ी बहुत, तो कैमरा ऑफ़ कर दूं वरना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बाकी मिलते हैं शाम तक। अब दिन भर क्योंकि चलानी है गाड़ी मेरे पास, और कुछ करने को काम तो है नहीं। तो दोस्तों रात होते होते फाइनली मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली। ये तुम सामने देख रहे हो अक्षरधाम टेम्पल मेरे, और सुबह फिर मैं निकल जाता हूं चंडीगढ़ के लिए एंड चंडीगढ़ कवर करके मैं सुबह ही पहुंच जाता हूं शिमला। एंड शिमला में पहले लेता हूं मैं चाय, जो कि काफ़ी नीड है मुझे अभी एनर्जी की। और उसके बाद मेरे व्यूज़ जो हैं वो चालू हो जाते हैं कुछ ऐसे। एंड देन शिमला क्रॉस करने के बाद मैं स्पीति वैली में एंटर कर जाता हूँ और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ हाथू टेम्पल एंड जिसका रास्ता तुम लोग देख सकते हो, बगल में खाई है एंड आगे मैंने इससे भी ख़तरनाक रास्ता तय कर रखा है। तो मेरे को अभी ये वीडियो में कुछ भी नहीं लग रहा है और तुम्हें भी नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर कोई बैरिकेड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। विदाउट सेफ्टी ऐसे ही अगर गिरे तो ख़त्म है सीधा। तो यहाँ से ऊपर जाना था अप्रॉक्स 8 to 10 किलोमीटर और इसकी हाइट भी बहुत ही ज़्यादा थी। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा वैसे, और कितनी हाइट थी। एंड किस्मत इतनी बेकार थी कि मैं जैसे ही स्पीति में घुसा और यहाँ पर जैसे मैं ये रास्ता अपना ट्रैवल कर रहा था, गैस व्हाट क्या हुआ, कभी हो ही नहीं सकता, ओले गिरने लगे दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुमको। और उससे पहले ये देखो कितनी पतली रोड है एंड अगर सामने से कोई बाइक 2 कार आ जाती हैं तो फिर घंटों खड़े रहना पड़ता है जब तक कोई ऐसा चौड़ा रास्ता ना मिले जिसमें दोनों निकल जाएं। तो यहाँ पर तुम लोग देखो ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे, लिटरली ओले। देखो तुम लोग कितने छोटे छोटे ओले हैं। बट तुम लोगों को मैं हाथ में लेके नहीं दिखा पाया क्योंकि बिकॉज़ अगर खड़े होता तो और गीला हो जाता। ना मैंने रेनकोट डाल रखा था, ना ही कुछ ऐसी मैंने पन्नी वगैरह पहन रखी थी सेफ्टी की वजह से कि मैं बच जाऊं, और थोड़ा सा इसकी वजह से मैं बीमार भी हो गया। तो अभी थोड़ा ही सा रास्ता बचा है तो उसे कवर करके फाइनली मैं पहुंच जाता हूं यहाँ पर हाथू टेम्पल। यहाँ पर तुम लोग देखो मेन एंट्रेंस ही कितनी अच्छी लग रही है और व्यू भी, अभी बारिश हुई है तो कैसा आ रहा है। और ये ब्लूइश टाइप का शेड दिया है, ये तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी बिकॉज़ वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, तो मैंने जितना हो सका उतना की। एंड ये रहा यहाँ का एक टॉप व्यू जहाँ से तुम मंदिर का पूरा व्यू ले सकते हो। ये नहीं, यहाँ पर तो भीड़ थी। ये देखो तुम, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, वो टेम्पल भी देख लो तुम।
तो दोस्तों वहाँ तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, बट आगे चल के ये हमारा बैक रेस्ट है, इस पे क्रैक आ जाता है एंड ये टूट जाता है। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने ये ढूंढा। अब तुम देख लो कितनी परेशानी होती है। अभी स्टार्टिंग के 2 दिन भी अच्छे से नहीं हुए हैं और इसमें भी मेरे 1000 रुपीज़ लग चुके हैं। तो मतलब खर्चा अगर तुम नहीं कर सकते हो तो स्पीति मत जाओ, कभी मत जाओ भाई, अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हैं तो। एनीवेज जो होना था सो हो गया, यही सोच के मैं आगे बढ़ गया, पर पता नहीं था मुझे कि आगे और भी क्या क्या मुझे मिलने वाला है। तो अभी तुम लोग व्यू नज़ारे एंजॉय करो, बस आगे तुम्हें फिर मैं दिखाता हूँ। एंड पहली बार मुझे थोड़ी सी बर्फ़ मिली थी, वो भी तुम्हें आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस चीज़ की मैं बोल रहा था कि मैंने जो सोची नहीं है वो आगे होने वाली है, तो यहाँ पर ये देखो मेरी बाइक खड़ी है एंड रात हो चुकी है। मुझे एक स्टे लेना पड़ा, जो कि मुझे लेना ही पड़ा, लेने का मन नहीं था बिकॉज़ रात में यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते ना ही, क्योंकि यहाँ पर हाईवे पर कोई है मतलब जो लाइट होती है, लाइट का सोर्स है एंड रात को यहाँ पर जानवरों को भी खतरा रहता है। उसके बाद अगर तुम्हारी कोई गाड़ी ख़राब हुई तो तुम लोग सुबह तक वहीं पे फंसे रह जाओगे बिकॉज़ कोई हेल्प नहीं है यहाँ पर। और ये रूम देखो पहले तुम्हें कितने का मिला होगा, गेस व्हाट, नहीं कर पाओगे तुम, मैं बता रहा हूँ तुमको। ये रूम इतना सा मुझे कितने का मिला है देखो। ये रूम दोस्तों 5000 का पड़ा है। देखो क्या है इसमें ऐसा, इतना सा स्पेस है एंड पंखा इधर पे होता नहीं है, हिमाचल साइड में बहुत कम रहता है रूम्स में, क्योंकि वैली से बहुत ठंडा रहता है और सामान फैला पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत थक गए थे। एंड ये दिक्कत आपको डेफिनेटली मिलेगी और यहाँ पर मैं तो फंस चुका हूँ। बाकी अभी फेस की हालत भी बेकार ही होगी क्योंकि बहुत ट्रैवल किया है आज भी और लगातार रोज करना पड़ रहा है। रूम की हालत तो बहुत बेकार ही है। ये बेड है, डबल बेड है, 2 कंबल है, भी ये सामान लगा के रखना पड़ेगा और वॉशरूम है। ठीक है, मतलब सब क्या कर सकते हैं, इतना महंगा हुआ है। तो एनीवेज अब सुबह होती है एंड दूसरा दिन मैं जा रहा हूँ गिव मॉनेस्टी और यहाँ पर ये सब तुम्हें चोचलेपन दिखेंगे, तुम लोग देखो। मेरे को पेमेंट कर दो भैया, कैश दे दूं? एंट्री करानी? ये स्लिप ले जाके नहीं वहाँ देख लो, बस वहाँ गाड़ी नंबर तो दोस्तों तीसरी चौथी बार कटवा के पर्ची मैं निकल जाता हूँ गिव मॉनेस्टी के लिए। और ये तुम लोग सामने जो रोड देख रहे हो, यहाँ से ये रोड स्टार्ट हो गए हैं, कोई आगे कुछ नहीं मिलेगा, अब यही रोड पे जाना है। एंड ऊपर से लैंडस्लाइड तो होती रहती हैं आए दिन एंड मैं गया था वहाँ पर तब भी हुई थी। वो सामने देख सकते हो तुम लोग, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है। एंड ये रहा गिव मॉनेस्टी का मेन एंट्रेंस गेट, सामने देखो बोर्ड लगा है गिव मॉनेस्टी एंड अब चलते हैं सीधा गिव मॉनेस्टी के लिए। गाइज़ मैं ओनली 250 मीटर दूर रहूँ उस गिव मॉनेस्टी से और यहाँ पर देखो ये आई डोंट नो क्या है, अभी देखूँगा। और सामने रही वो मॉनेस्टी, यहाँ पर बाइक फिर से चार्ज लिया गया है तो चार्ज तो हर जगह लगता है। बाकी अभी चलते हैं कैसा क्या व्यू है। व्यू तो है ही अच्छा। दोस्तों अभी मैं ये गिव मॉनेस्टी के पास ही हूँ, यहाँ पर मैं वॉशरूम टॉयलेट करने आया था। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, ठीक है। अभी मैं वॉशरूम करने आया था, ये लेडीज़ हैं, ठीक है।
ये जेंट्स है, मतलब कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कंडीशन ऐसी है। तो यहाँ पर मैं वॉशरूम करने आया हूँ। ये लेडीज़ टॉयलेट है और यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है। ये चीज़ मैंने सोचा बता दूँ, क्या कमाल की लॉजिक लगा के बनाई हुई टॉयलेट ये। बाकी ओवरफ्लो हो रहा है पानी और बादलों का व्यू, ओ सॉरी पहाड़ों का व्यू बर्फ़ के साथ। तो दोस्तों फाइनली मोनेस्टी के काफ़ी पास आ चुका हूँ। अब मैं चप्पड़ बंद करता हूँ अपनी और तुम लोग मोनेस्टी का व्यू एंजॉय करो। और यहाँ पर मुझे एक मम्मी भी मिली थी, मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। देखो गाइस वहाँ पर दोस्तों वो एक एक करके घुमा रहे हैं। मैं एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, जितने हुए हैं उतने मिला के एक ये है, इसको पता नहीं शायद धर्म चक्र बोलते हैं। तो इसको मैं एक बार में घुमा दूँगा। अरे है तो बहुत भारी है। सो मैंने उसके बदले ये घुमा दिया ऐसा बराबर। दोस्तों नेक्स्ट मैं निकल जाता हूँ की मोनेस्टी के लिए। और इससे पहले जो तुमने देखा था वो धनकर के पास था और वो भी एक मोनेस्टी थी। और यहाँ पर मोनेस्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एंड रास्ता तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा है। ये पाउडर तुम्हें मिलेगा रास्ते में उड़ते हुए, पॉन्ड्स का जॉनसन्स बेबी जो तुम मान लो, ये तुम्हारे फेस पे ज़रूर लगेगा। तो ये तुम्हें निशानी देगा कि तुम लोग राइडर हो और यहाँ पर अच्छे से तुमने राइडिंग की है। तो बीच में मुझे एक वाटरफॉल भी मिला है और वो वाटरफॉल तुम लोग देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो मतलब बीच में रास्ते की था। एंड फाइनली फिर मैं पहुँच जाता हूँ की मोनेस्टी। ये तुम लोग नीचे से देख रहे हो अभी व्यू, अभी ऊपर जाके देखना है क्योंकि ऊपर से इसका टॉप व्यू अच्छा दिखता है। तो चलो चलते हैं, चढ़ान तो करनी पड़ेगी। और काफ़ी कम लोग जाते हैं ऊपर बिकॉज़ कोई रास्ता नहीं है, वो तो ऐसे ही चल के जाना पड़ता है। ये देखो रास्ता वैसे प्रॉपर कुछ नहीं है कि बनाया गया है, बस वो तो लोगों ने खुद से बनाया है कि हम लोग जा सकें। और तुम लोग यहीं से देख सकते हो ये कैसा आ रहा है। एंड आते वक्त मुझे ये मॉन्क्स वगैरह फुटबॉल खेलते हुए दिखे। तो दोस्तों शाम होने वाली थी एंड मुझे यहाँ से जल्दी निकलना था, बट मैंने एक गलती कर दी। यहाँ से निकलते टाइम मुझे लेना था एक रूम, बट मैं चला गया यहाँ से चीचम ब्रिज देखने, जो कि यहाँ का वन ऑफ द नहीं, टॉप ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज है, जिस पे से बहुत हादसे हुए थे पहले। एंड उसके बाद ये ब्रिज बना है क्योंकि पहले यहाँ पे रस्सी से बाइक जाती थी। तो इसमें मैंने गलती कर दी एंड उसके बाद मुझे जाम में भी फंसा रहना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे घर घर नहीं, होटल जाते जाते इतना लेट हो गया कि मेरे रात के 8 बज चुके थे। एंड उसके रास्ते में मैंने कुछ व्यूज़ कैप्चर किए हैं।
तो वो मैं दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद मुझे अभी होटल पहुँचना है जल्दी से जल्दी, और ये जाम तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो तुम लोगों को अगर अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है तो मत जाना भाई, कभी मत जाना। और यहाँ पर बाइक निकलने तक की जगह नहीं थी, पीछे देख सकते हो तुम लोग। और ये टाइम बर्बाद होना ही है। पहले तुम्हारा दिल्ली में होगा, उसके बाद शिमला में, क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम पे ट्रैफिक रहता है, बाइक्स वगैरह को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो तुम कार्स का तो सोच ही सकते हो। एंड वहाँ की पुलिस भी बाइक्स को अलाउ करती है कि निकल जाए, ताकि ट्रैफिक थोड़ा बहुत भी कम हो। तो यहाँ पे इधर से निकल के अभी तुम्हें मैं व्यू दिखाता हूँ कुछ जो मैंने कैप्चर किए हैं, और फिर होटल दिखाता हूँ नेक्स्ट मुझे कितने का मिला है वो होटल। No, seriously, what is this place? This is heaven. एंड जब उसके बाद वहाँ से निकल के थोड़ा टाइम मिला तो खुद की एक वीडियो शूट की। एंड अब मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली होटल पर। दिस इज़ अ काजू होम स्टे, वर्थ 3000। देखो, अब पैसे तुम्हें डाल के आना ही है, ये समझ जाओ तुम। और दवाई इतना कंपलसरी है कि कभी भी मौसम चेंज हो जाता है तो पॉलीथीन भर के ना दवाई लाना है। देखो, इलेक्ट्रॉल दवाई हाथ पैर दर्द की, तो ये मस्ट कंपलसरी है। तो अभी ले लेना। मेरे को जुकाम हो रखा है तो मैंने खाई है। और अभी निकलना है शिमला के लिए, सॉरी मनाली के लिए। चलो निकलते हैं। तो पिछली वाली क्लिप की आवाज़ सुन के तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि मैं बारिश में गीला हुआ था ओले की वजह से। एंड उसके बाद मौसम भी काफ़ी चेंज हुआ और मैंने रात तक ट्रैवल किया था। एंड जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें हमें बर्फ़ मिलने लगी। स्टार्टिंग में नहीं मिली थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रिप बर्बाद हो गई। देन फाइनली मेरे हाथ में भी आई थी। बट मेरी जितनी खुशी यहाँ पे दिख रही है, आगे चल के मुझे नहीं पता था ये इतनी पूरी फंसेगी। तो यहाँ पर देखो तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ देखने को तो मिल गए हैं। और रास्ता इतना गंदा था काजा से शिमला के लिए, सॉरी शिमला मनाली के लिए, इतना गंदा कि यहाँ पर रोड ही नहीं है। 200-300 किलोमीटर रोड नहीं है। एंड उसके बाद तुम्हें कच्चे रोड पे गाड़ी चलानी है, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो कोई नहीं है साथ में। फ्रेंड्स, पहली बार बर्फ़, ओ भाई, पूरा ये बर्फ़ का है, वहाँ से आया है। वो देखो पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। वो गाड़ी खड़ी है। हिमालय के इन पहाड़ों से आप सभी को नमस्कार। मैं हूं अभी स्थिति में, और अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 और टेम्परेचर है कुछ 5 डिग्री। दोस्तों बस यहीं तक मेरा सफ़र अच्छा रहा। बस आगे की जो चीज़ें मैंने देखी हैं उससे मेरा मूड इतना चेंज हुआ, तुम खुद देखो। ये रास्ते पे तुम्हें 200-250 किलोमीटर चलना है, और अगर तुम्हारी गाड़ी ख़राब होती है तो वही चीज़ है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है हेल्प के लिए। और आगे मुझे जब कार्स खड़ी मिली तब हट फट के मेरी चार हो गई कि यहाँ पे कार्स भी ख़राब हो सकती हैं, तो मेरी गाड़ी कहाँ लग रही है। और मेरी गाड़ी जो थी वो हिमालयन से थोड़ी कम पावरफुल थी, तो हिमालयन बाइक भी मैंने रखी देखी। अब तुम लोग रोड देखो, रोड का नाम और निशान नहीं है यहाँ पे, ऊपर से बर्फ़ डली है। एंड यहाँ पर तुम लोगों को पत्थर दिखेंगे, पत्थर ही पत्थर पर रोड बना हुआ है। तो क्यों जाना है तुम्हें ऐसी जगह पे मरने, बगल में खाई है। तो क्या सोच के जा रहे हो कि तुम पहाड़ घूमोगे? भाई नहीं घूम पाओगे। ये देखो साइड में पत्थर ही पत्थर रखे हैं, एंड दूसरे साइड खाई है, कुछ नहीं है, लिटरली कोई रोड नहीं है। और बीच में तो वाटरफॉल्स मिलेंगे तुम्हें, वहाँ पे तुम्हें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, इतनी बेकार है। ये देखो तुम्हारे सामने कार खड़ी है, ये ख़राब हो गई है। अब इसको कोई लेने नहीं आएगा जब तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा उसको। जो इसका ओनर है वो यहाँ से खुद कैब करके गया होगा, और वो भी उल्टे सीधे प्राइस देके। अब वो आएगा, अपनी कार टो कराएगा, फिर ले जाएगा। ये देखो तुम कितनी नई कार रखी है अभी, और मेरी बाइक तो फिर तुम छोड़ ही दो। मतलब कि क्या बोलूँ मैं, क्यों आना है तुम्हें, क्या सोच के आ रहे हो तुम, मैं नहीं बता सकता तुमको। बट तुम लोगों का अगर वीडियो देख के डिसीजन चेंज होता है भाई, तो कर लो अपना डिसीजन चेंज। अगर देखो तुम रास्ते ऐसे होने वाले हैं ना कि तुमसे कंट्रोल तक नहीं होगी अच्छे से बाइक। भाई 200 किलोमीटर तक ऐसे चलाना है जैसे कि कोई तुम ट्रैकिंग कर रहे हो भाई। तो सोच समझ के जाओ, मैं बस यही कह रहा हूँ। वीडियो यहाँ तक थी। ये काजा से मेरा
मनाली तक का रूट था, इतना बेकार है। और इधर ही बीच में चंद्रताल भी पड़ता है, वो भी देखा था मैंने। भाई इतनी गंदी रोड है, ऊपर से पानी गिर रहा है वाटरफॉल से, और ये रोड पे कुछ रोड का नामो निशान नहीं है, जैसा मैंने बोला। तो फिर क्यों जाना है? तो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, क्यों जाना है? क्या सोच के जा रहे हो? पहाड़ देखोगे बर्फ़ के? तो भाई कोई ऐसा ग्रुप लेके जाओ जो तुम्हारी अगर कुछ होता है दिक्कत तो तुम हेल्प तो लेते। कोई ये लैंडस्लाइड हुई थी अभी पीछे, कुछ दिक्कत होती है तो तुम्हारा हेल्प तो करे कोई। और भाई यहाँ पे अगर टायर स्लिप हुआ तो तुम गिरोगे ही, और अगर उस साइड गिरे तो तुम्हारा खेल ही ख़त्म है, फिर तुम बच ही नहीं पाओगे। तो ये थी पूरी जर्नी मेरी। अभी मैं फाइनली अटल टनल पहुँच गया हूँ इसके बाद, एंड वहाँ से फिर मेरा जो नेक्स्ट रूट था, जैसे मैं आया था चंडीगढ़ दिल्ली, एंड उसके बाद अपना होम टाउन वहाँ पे पहुँचा हूँ। बस यही था इस वीडियो में। अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो तुम लोग इसको कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड जो तुमसे इसको शेयर वगैरह हो जाए तुम सब कर सकते हो अपने भाई का चैनल समझ के। बस यही है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तुम अगर जाओ तो भाई सेफ्टी लेके जाना, मेडिसिन लेके जाना, पैसे इकट्ठे करके लेके जाना, वरना तुम मत जाना भाई। मैं सच में बता रहा हूँ, वरना तुम फंस जाओगे उधर पे, एंड काफ़ी जगह नेटवर्क भी नहीं आते हैं, तो तुम्हें पूछ कर जाना है। ये हिंट ले लो मेरे से। और कोई गलत बता दी इसलिए तुम्हें डबल ट्वाइस एक बार कंफर्म करके जाना है, क्योंकि फिर तुम रोड सीधे सीधे चले जाओगे, तुम्हें बैक करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बस बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।